बिल्कुल, लोग बता रहे थे कि ड्रेसिंग रूम में उन्होंने कहा था पिच पे आने से पहले कि अगर एक छक्का मेरे बल्ले से लग जाता है तो मैं मैच जिता दूंगा। हाँ, तो मैं मैच जिता दूंगा। तो मुकुल ने कहा था कि नेक्स्ट 5 इयर्स तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, मैं उससे पहले ही इंडियन टीम के लिए खेलूंगा। हारे चाहे वैभव सूर्यवंशी की बात करें या फिर मुकुल चौधरी की, मतलब बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स अब निकल कर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, सुनील नरेन ने कल जो ओवर डाले हैं, एक विकेट चटकाया है लेकिन रन नहीं दिए। 3.25 की इकोनॉमी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने फेवरेट शो पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस खास एपिसोड में बात करेंगे आज के मैच को लेकर, लेकिन कल का मैच भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा और उन्हीं की जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, बहुत बहुत स्वागत है। शिवम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कल का मैच जो है बहुत जबरदस्त रहा। मुकुल ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, जिस तरीके से कल मुकुल ने परफॉर्मेंस दिया, मतलब इस तरीके का परफॉर्मेंस बहुत कम देखने को मिलता है कि एक युवा खिलाड़ी, 21 वर्षीय खिलाड़ी आकर मैदान में उस वक्त जीत दिला दे जब लग रहा था कि केकेआर मुकाबला जीत चुकी है। एक तरफा लग रहा था मुकाबला। बिल्कुल। केकेआर ने गेंदबाजी उससे पहले बहुत कमाल की 7 विकेट डाउन थे, सारी चीजें ऐसी थी कि एकदम परफेक्ट चल रहा था। फिर सडनली 8 गेंदों पे जो लड़का 2 रन बना के खेल रहा था और उसने आवेश खान को बोला, आवेश ने पोस्ट मैच में बताया कि मेरे बैट से बस एक छक्का लग जाए, मैं वेट कर रहा हूँ। और वो पहला 6 उसका लगा हेलीकॉप्टर शॉट, है ना। और जब वो लैंड हुआ हेलीकॉप्टर आउट ऑफ द पिच, मतलब ग्राउंड, तो फिर उसके बाद उस लड़के ने मुड़ के नहीं देखा। अगली 18 गेंदों में उसने 10 बाउंड्री मारी। बिल्कुल, लोग बता रहे थे कि ड्रेसिंग रूम में उन्होंने कहा था पिच पे आने से पहले कि अगर एक छक्का मेरे बल्ले से लग जाता है तो मैं मैच जिता दूंगा। हाँ, तो मैं मैच जिता दूंगा और उसने वो किया। और मुकुल, मतलब फिर से वही बात कहूंगा कि एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिस बैकग्राउंड में लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं। पिता ने होटल खोला, उसमें कर्जे में डूब गए, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, किसी की कोई सरकारी नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं, और वहां से एक लड़का मेहनत करता है और फिर इस लेवल पे पहुंचता है। तो जब शुभंकर के साथ उनका पॉडकास्ट हुआ था, उसमें भी उन्होंने बोला था कि मुझे चांस तो मिलेगा। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट 5 इयर्स में आप कहाँ देखते हैं? तो मुकुल ने कहा था कि नेक्स्ट 5 इयर्स तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, मैं उससे पहले ही इंडियन टीम के लिए खेलूंगा। तो ये दिखाता है कि एक बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस होता है। घर वाले उनको मतलब ये भी प्रोवाइड करने वाले नहीं है कि जाओ तुम्हें कोई खाना बनाने वाला भी मिलेगा। उसने एक सप्ते से रोटी नहीं खाई, बता रहा था, बस चावल बनाए, सब्जी बनाई और खा गया। मतलब रियल स्ट्रगल जो है आप मुकुल से सीख सकते हैं। आप इतना देने के लिए तैयार हैं क्रिकेट को या लाइफ में किसी भी चीज को, तो आप सफलता के बहुत नजदीक हैं। बहुत सारे लोग इतने में टूट जाते हैं। बिल्कुल, वो टूट जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब जिसको ऐसी ललक होती है ना, वो दिखती है। बिल्कुल, उसने हेलीकॉप्टर शॉट मारा, उसने अपरकट मारा और अपरकट फोर्सफुली मारा जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 6 गया। अपरकट मोस्टली जो मारते हैं उसमें बॉलर की स्पीड को यूज करके मारा जाता है, और अगर बॉलर स्पीड नहीं दे रहा है बाउंसर में, तो उस गेंद को आउट ऑफ द ग्राउंड लैंड कराना ये अपने आप में बहुत स्किलफुल वाला काम है। 2 गेंदों में 7 रन चाहिए। 2 गेंदों में 1 रन बनाना था, डीसी को 2 रन बनाने थे। डीसी मैच हार गई थी परसों, समझ रहे हो। 2 गेंदों में 7 रन चाहिए। वो लड़का, उसको पता है कि फील्ड ऐसी है, ये वाइड ऑफ द यॉर्कर ही डालने वाले हैं, है ना, तिरछी बॉल आएगी। वो पहले से उसके लिए प्रिपेयर था। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बिल्कुल, ये दिखाता है कि उसकी मेंटलिटी कैसे काम कर रही है। वो उस जोन में था जैसे विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ, और वो जिस तरीके से वो छक्का मारा था, मुझे लग रहा है वो दोहराना उनके लिए भी मुश्किल होगा। बिल्कुल, उसने घुटना टेक के बाहर निकल के यॉर्कर लेंथ गेंद को एलिवेट करके 6 लगाया कवर के ऊपर। ये दिखाता है कि वो अब तक का तो बेस्ट शॉट है इस आईपीएल का सबसे बेस्ट शॉट है वो, क्योंकि वो नहीं होता। वो रोहित शर्मा से भी नहीं होता, विराट कोहली से भी नहीं होता वो काम। वो करते थे तो कभी कभी डिविलियर्स करते थे, उसके बाद पहली बार इस तरीके का शॉट हमें दिखाया। मतलब ये बता रहा है कि वो लड़का कितना काबिल है। मतलब उम्मीद ऐसी हो गई थी कि भाई अब टीम हार जाएगी। बिल्कुल, अरे कितने लोग हैं जो 20 गेंदों में 50-60 रन बना पाए, और क्योंकि सामने आवेश खान है, उनको नहीं पता कि क्या करना है। उनको बस ये है कि कैसे ही एक बॉल मेरे बल्ले पे टच हो जाए, मेरे को सिंगल लेना। उनके लिए स्ट्राइक रोटेट करना भी बड़ी बात थी। उसको आवेश खान ऐसा गेंदबाज है या बल्लेबाज है, ऐसे समझ लो खिलाड़ी है, उसको 6 तो बोल नहीं सकते, वो रोटेट करना भी मुश्किल है उसके लिए। उस बंदे ने उसके कि बस तू खड़ा रहे, वो बिलीफ जो होता है कि मैं कर लूंगा,
उस बिलीफ ने कल का मैच जिताया है और वो दिख रहा था। टीम ने आके मुकुल चौधरी को उठा लिया ग्राउंड वरना पे। शायद टीम मैच भी नहीं जीतती, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। पॉसिबल ही नहीं था, मैच फंस गया था और बिल्कुल। गंदी तरीके से हो सकता है 40-50 रन से हार जाती। और टीम पर उन पर भरोसा भी था, क्योंकि जो टीम के कोच हैं जस्टिन लैंगर, उन्होंने लगभग बहुत पहले ही 15-20 दिन पहले के आसपास इन्होंने ट्वीट करके बोल दिया था कि ये जो खिलाड़ी है तूफान मचाएगा, और बिल्कुल। ऐसा ही हुआ। और क्योंकि 2 करोड़ 60 लाख रुपए किसी पर लगाया गया है तो कुछ तो बात है, और वो बात हमने देख ली क्या काबिलियत है इस खिलाड़ी के एक अंदर। चीज और मैं बता दूं, जब भी अभी इंटरव्यू आया था तेंदुलकर का, जो छोटे तेंदुलकर हैं, उनके इंटरव्यू में, क्योंकि सरनेम तो साथ चलता ही है, बिल्कुल। तो उनके इंटरव्यू में उसने बोला था कि अर्जुन आप कौन सा ऐसा नाम है जो लेना चाहिए कि वो आगे चल के धमाल मचा सकता है। उस लड़के ने कहा कि ये तो दूसरों के साथ जाती होगी, शाई टाइप का बंदा है कि मैं ऐसे नाम नहीं ले सकता। उन्होंने कहा अच्छा आपको जिसने खेला है उसमें से बताइए, तो उसने कहा था मुकुल चौधरी। ये सब जब वो नाम लेके चला गया, कोई नहीं जानता था मुकुल चौधरी कौन है, और आज भी लेकिन शायद अब उन्हें नहीं पता था। अब जो है अब पूरी दुनिया को पता चल गया मुकुल चौधरी कौन है। बिल्कुल तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जी, इंडियन टीम में बहुत सारे लोगों की नींदें हराम करने वाला ये लड़का, बिल्कुल, क्योंकि खासकर रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह की, और अगर उन्हीं का टीममेट है, मतलब एक तरीके से हाँ समझ लीजिए कि उनके अपोजिट खेल रहा था। अब इंडियन टीम में तो सारे टीममेट्स ही हैं, बेशक अलग हैं आईपीएल में, बिल्कुल। उन्हीं की नींदें हराम करने वाला है, क्योंकि रिंकू का बल्ला चल नहीं रहा है। हाँ और मुकुल चौधरी, अगर इंडिया को ऐसे 6 नंबर पे ऐसा बैट्समैन मिलता है जो किसी भी सिचुएशन से मैच को पलट सकता है, और तो इंडिया क्यों नहीं खेलेगी? मुकुल चौधरी के अंदर ये भी काबिलियत है कि अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हैं या टीम में नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि वो मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं, बिल्कुल। बल्लेबाजी भी करते हैं, और उनका ये भी रहा है कि वो एकेडमी में विकेट कीपिंग भी करते थे। बिल्कुल। तो वो मल्टीटास्किंग आदमी है, टीम में जगह बना ही लेगा और कहीं ना आजकल कहीं। के प्लेयर्स जो हैं बहुत मल्टीटास्किंग आ रहे हैं, चाहे वैभव सूर्यवंशी की बात करें या फिर मुकुल चौधरी की, मतलब बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स अब निकल कर सामने आ रहे हैं, बिल्कुल। जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है हम कह सकते हैं। देखिए, ये दिखाता है कि बंदा चाहता है किसी भी तरीके से। जब मैं स्टेटमेंट देख रहा था एक बार कपिल देव का, जी। कपिल पाजी ने कहा था कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो टेस्ट मैच को ऐसे खेलते थे कि वो टेस्ट मैच 5 दिन चला जाए, एक दिन के 500 रुपए मिलते थे, बिल्कुल। है ना। तो वो नहीं चाहते थे कि टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो जाए और हमको 1000 रुपए ही मिले। जब रणजी टीम के मैचेज होते थे तो 1500 रुपए मैच की फीस होती थी। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन, सहवाग ये जब खेलते थे उस समय, है ना, ये सिचुएशन होती थी ग्राउंड पे। तो 1500 रुपए रणजी मैच के मिलते थे जी। और ये स्टेटमेंट अभी मैंने उनके मुंह से भी सुना था, जो पटेल करके अपने गेंदबाज हैं मेरठ के, क्या नाम है, मुनाफ पटेल। अब मुनाफ पटेल ये कह रहे थे कि 1500 रुपए हमें मिलते थे। जी। क्रिकेट वाला बंदा जिसको एक बार क्रिकेट से प्यार हो जाए, उसको बस क्रिकेट दिखता है, उसको पैसा नहीं दिखता। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, अगर आपका नाम होगा तो पैसा भी आएगा। बिल्कुल। और पैसा फिर इतना आता है क्रिकेट में, आप संभाल नहीं पाते। सच्चाई है। बिल्कुल। और मोहम्मद शमी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस भी बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट रहा कल। देखिए, मोहम्मद शमी लगातार परफॉर्म करते आए आईपीएल में, दिव्यांशु मेरी बात से एग्री करेंगे, लगातार परफॉर्म करते आए। पता नहीं उनकी किस्मत खराब है क्या है कि उनको कोई फ्रेंचाइजी रिटेन नहीं करती। क्योंकि कल भी अगर बात करें उनकी गेंदबाजी की तो 6.7 का उनका इकोनॉमी रहा था, उससे पहले 2.2 का इकोनॉमी रहा था। तो बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा था। विकेट ले न ले, इतनी तगड़ी गेंदबाजी रहती है उनकी कि बल्लेबाज कहीं ना कहीं पस्त रहता है, वो डिफेंसिव खेलता है कि इनका ओवर निकालना है। डोमेस्टिक में दिल्ली के कैप्टन है आयुष बदोनी, उन्होंने कल बहुत कमाल की बैटिंग की, लेकिन वो बैटिंग इतनी नहीं थी कि मैच जिता पाए लखनऊ को, है ना। ऐसी सिचुएशन में मुकुल ने तो अच्छा किया ही किया, आपको सामने वाली टीम को भी अप्रिशिएट करना पड़ता है। हम क्यों इतनी सुनील नरेन की बात करते हैं, सुनील नरेन ने कल जो ओवर डाले हैं, 1 विकेट चटकाया है लेकिन रन नहीं दिए। 3.25 की इकोनॉमी, जबरदस्त समझ रहे हो गेंदबाजी आप, उनकी चल रही है। मतलब 10 रन दे रहा है बंदा 4 ओवर में। बिल्कुल। वहां से पता चलता है कि सुनील नरेन पिछले 10 साल पहले और आज भी कितना घातक है। सुनील नरेन को कोई भी हिट नहीं कर पाता, ना आपके कोहली साहब कर पाते, ना आपके रोहित साहब कर पाते, ना धोनी। बियॉन्ड द लेजेंड्स हम कह सकते हैं। बिल्कुल, जितने मतलब आप ऐसे मान लो कि धोनी और सुनील नरेन 12 बार सामने आए, जिसमें से 10 बार धोनी को आउट कर दिया। गेंदबाजी कहीं ना कहीं बेहतर थी केकेआर की, क्योंकि अनुकूल की भी इकोनॉमी 8 के करीब थी, इनकी भी इकोनॉमी 3 के करीब थी। गेंदबाजी अच्छी थी, रणनीति अच्छी थी, लेकिन सब पर पानी फेर दिया गया। वो एक टेम्परामेंट ही होता है, उसको पता है कि
त्यागी जो है अभी मेरे को फुल टॉस या लो यॉर्कर देने वाला, यॉर्कर या फुल टॉस देने वाला है, लोएस्ट फुल टॉस, वो बंदा आगे बढ़ के 6 लगाता है कार्तिक त्यागी को। ये दिखाता है कि 150 की स्पीड पे गेंद आ रही है, मैं गेंद को लैंड ही नहीं होने दूंगा। वो जो आपने छक्का, बात सिर्फ छक्के की नहीं है, वो मेंटल कंडीशन बंदे की होना कि क्या गेंद आ सकती है और मुझे क्या करना है, ये नहीं है, ये बहुत लोगों में नहीं है। हमने ये देखा जस्ट उसके पहली वाली इनिंग में देखा, हमारे कमेंटेटर बोल रहे थे कि रोमन पावल आगे बढ़ जाओ, यॉर्कर ही आने वाली है। रोमन पावल क्रीज में अंदर घुस के खड़े थे और सटीक यॉर्कर पड़ रही थी। मार्क बाउचर क्या करते थे, जब भी कोई यॉर्कर मारता था ना ऐसी सिचुएशन में, वो उसकी लैंडलाइन खराब करने के लिए या तो विकेट में पीछे चले जाते थे जिससे कि उन्हें एलिवेशन मिल सके, या फिर आगे चढ़ के फुल टॉस बना लेते थे। मैकुलम भी वही करते, क्योंकि उनको पता है कि गेंदबाज अगर ये लेंथ प्रिडिक्ट कर रहा है तो लेंथ ही तो प्रिडिक्ट नहीं करने देनी है। मुकुल ने ये इतने कम टाइम में इतनी, मतलब उस इनिंग में इतनी सारी चीजें दिखाई कि कुछ भी हो जाए, मुझे बस टीम को जिताना है, मुझे ओवर द लाइन लेके जाना है। बिल्कुल। दिल्ली की बात की जाए तो अगर मुकुल को छोड़ दें और हम बडोनी को छोड़ दें तो उनके अलावा किसी भी खिलाड़ी का बल्लेबाजी में कोई योगदान नहीं रहा था। ऋषभ पंत 10 पे आउट हो गए थे, मिचेल मार्श की बात करें वो भी कुछ नहीं कर पाए, एडन मार्करम भी कुछ नहीं कर पाए, और जिस तरीके से हमने देखा कि निकोलस पुरन का भी बल्ला नहीं चला, तो कहीं ना कहीं अगर हम उनके बल्लेबाजी पर ध्यान दें तो काम करना होगा, क्योंकि सिर्फ मुकुल चौधरी और आयुष बडोनी आपको मुकाबला नहीं जिता के देंगे। बिल्कुल, एलएसजी को सभी फॉर्म्स पे काम करना पड़ेगा। एलएसजी में सब, हालांकि एक 6 लगाया तो लगा कि फॉर्म में है निकोलस पूरन, लेकिन वो जो एक दिखता था निकोलस पूरन, निकोलस पूरन, वो कैरेबियन अंदाज नहीं दिख रहा है, वो अभी तक नहीं दिखा है। और आई होप कि जब वो दिखेगा और साथ में मुकुल चौधरी आएंगे तो फिर ये लखनऊ एक डेडली कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि देखिए, वो जरूर बहुत सारी चीजें क्लियर आपको तब हो पाती हैं जब आप किसी के बारे में जानते हैं। मुकुल चौधरी के बारे में आप नहीं जानते थे तो हमें भी बैटिंग कमजोर लगती थी, अब लग रहा है कि हाँ कोई धाकड़ बल्लेबाज है, कोई राक्षस है इनके पास भी जो मार के किसी को भी। बिल्कुल, देखते हैं अब जब मुंबई से मैच होगा एलएसजी का, तब मुकुल कैसा खेलते, खासकर बुमराह को, वो देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है, कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी डिक्लाइनिंग में जा रही है, उसका परफॉर्मेंस अभी भी वैसे ही जा रहा है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। बिल्कुल, कोई भी बहुत इंप्रूवमेंट सुधार की नहीं है। जरूरत है। दिव्यांशु, बिल्कुल, परफॉर्मेंस अगर बात करें तो उतना भी बुरा नहीं था, लेकिन अब हार गई है तो काम करना होगा, चीजें सुधारनी होगी। बल्लेबाजी में कल और भी रन बन सकते तो उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कल देखने को मिला। बाकी आज का मैच बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दो ऐसी टीम भिड़ेगी जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। दोनों ही टीम अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। दोनों टीमों में से किसी का आज एक स्ट्रीक टूटने वाला है, क्योंकि अभी तक एक भी मैच दोनों ही टीम नहीं हारी है, ना तो राजस्थान ना तो बैंगलोर। मतलब बराबर की टक्कर इस बार देखने को मिली है। विराट कोहली को मतलब हर कोई मिस कर रहा है। विराट कोहली जब आते हैं ना, मैं आपको एक नंबर्स में बताता हूँ, जब आरसीबी का मैच होता है तो व्यूअरशिप 35 करोड़ से 40 करोड़ होती है हॉटस्टार पे। बिल्कुल। अदर टीम्स का मैच होता है तो 20, 22, 25 करोड़ तक अटक जाती है। मतलब 10 करोड़ लोग कोहली को देखने की वजह से जुड़ जाते हैं आपके साथ। तो ये दिखाता है कि वो बंदा, एक पॉपुलैरिटी वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट है टीम के लिए भी। और हम कितना भी झुटला दें, कितना भी क्रिकेट को क्रेडिट दे दें, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम करता है। सबको टीआरपी चाहिए, हमें भी चाहिए, है ना। तो ये फैक्टर को हम भुला नहीं सकते। तो कोहली और आरसीबी का मैच है। अब ऐसे समझ लीजिए आरसीबी भिड़ेगी किससे, कोहली साहब भिड़े राजस्थान से। उधर जो बच्चे हैं वैभव सूर्यवंशी, वो खेल रहे हैं फियरलेस क्रिकेट, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या हार जाएंगे पर देख लेंगे तुमको, है ना, उस मोड में है वो टीम। तो मुझे लगता है कि अग्रेशन दोनों साइड बराबर देखने को मिल रहा है, वैभव सूर्यवंशी वर्सेस विराट कोहली। बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा। और जब विराट ग्राउंड पे होते हैं तो दिख रहा होता है कि विराट क्या कर रहे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। सेम राजस्थान की टीम है, राजस्थान की टीम संजू तो गए लेकिन फिर भी उनकी कमी नजर नहीं आ रही, बल्कि अच्छी हो गई है टीम, फील्डिंग अच्छी हो गई है। अगर हम बात करें, जडेजा अच्छा योगदान देते हैं फील्ड में, बैटिंग में, बॉलिंग में, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे देखा जाए विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी का हम कंपैरिजन करें तो वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल आधी उम्र के हैं, लेकिन बहुत बुरी तरीके से धोते हैं। लेकिन इस बार क्या लगता है, विराट कोहली को वो धो पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, विराट कोहली तो गेंदबाजी नहीं करते तो वो धो पाएंगे या नहीं वो तो अलग बात है। लेकिन बेंगलोर की टीम अगर गेंदबाजी अच्छी नहीं की या शॉर्ट पिच या स्लॉट बॉल उनको डाली तो वैभव तो नहीं छोड़ेंगे।
ये लिख के ले लीजिए आप। और हर मैचेस में हमने देखा है कि जो ओपनिंग पेयर है वैभव और जायसवाल, ये बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। हर एक मैच में उनका जो पार्टनरशिप है वो अच्छा बन रहा है। तो बेंगलोर को ये सोचना चाहिए कि पहले ये जो पार्टनरशिप है इसको ब्रेक करना है, इसको ज्यादा देर तक चलने नहीं देना है, क्योंकि ये दो खिलाड़ी अगर 7 ओवर भी खेल रहे हैं, सिर्फ पावर प्ले खेल लेंगे ये खिलाड़ी, राजस्थान का काम हो जाएगा, उसके बाद आउट भी हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ने वाला है। सच्चाई है। अच्छा, दोनों टीमों से एक्स फैक्टर आज कौन कौन हो सकता है? विराट और वैभव का तो हमें पता ही है, दोनों की राशि भी देखी बिल्कुल सेम है, मैंने भी नोटिस किया। तो क्या लगता है इन दोनों के अलावा और कौन से एक्स फैक्टर हो सकते हैं? इन दोनों के अलावा एक्स फैक्टर हो सकते हैं, देखिए राजस्थान की टीम में गेंदबाजी, अगर आप मान के चलिए अगर उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की तो राजस्थान की टीम से मैं देख रहा हूँ कि जोफ्रा मुझे लग रहा है जोफ्रा आज अच्छा कर सकते हैं, है ना, और भुवनेश्वर कुमार, और अगर बैटिंग में चले तो यशस्वी जायसवाल पे मेरी निगाहें रहेंगी। दोनों ही ओपनर एक्स फैक्टर है। हाँ, वो तो वैभव तो है ही, लेकिन यशस्वी जायसवाल कैसा करते हैं, और साथ में ये कहते हैं, क्या कहते हैं इनकी टीम से विराट कोहली के साथ जो आते हैं फिल सॉल्ट, वो कैसा करते हैं। देखते हैं अभी कॉम्बिनेशन किस तरीके का बैठने वाला है, क्योंकि कुछ ही घंटों का और इंतजार है ना। आपको क्या लगता है, एक फाइनल कमेंट आप दोनों से मैं लेना चाहूंगा। स्टैट्स तो ये कहता है कि आरसीबी का पलड़ा भारी है, क्योंकि 34 में से 17 मुकाबले आरसीबी जीती है और 14 मुकाबले आरआर जीती है। लेकिन अभी जो परफॉर्मेंस है वहां मुझे लगता है कि आरआर कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात, आज फिर जो है अपने होम ग्राउंड में आरआर मुकाबला खेलेगी। गुवाहाटी में मुकाबला है, यहाँ पर बल्लेबाजों को मदद मिलती है, और टॉस जो जीतेगा गेंदबाजी करेगा। बस बारिश नहीं होनी चाहिए, बस बारिश नहीं होनी चाहिए, बस यही क्योंकि आखिरी मैच में हो गया था। बिल्कुल यही उम्मीद हर कोई लगाए, वरना 11-11 का ओवर होगा और शायद वो क्रिस्पीनेस कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाती है। सब 20 ओवर का क्रिकेट देखना चाहते हैं, सबको देखना है कि विराट कोहली कैसे लीड करते हैं। बिल्कुल, और विराट कोहली है, वैभव सूर्यवंशी, अब देखते हैं ये दोनों कितना ज्यादा धमाल मचाने वाले हैं दोनों ऑपोजिशन टीम में। लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना बाकी, क्योंकि 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। टॉस देखते हैं कौन सी टीम आखिरकार जीते, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, देखते हैं आज कितना पिच पे पंगा होता है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए MH1 का न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।